इस वीडियो में हम सबसे पहले बल्क एसएमएस एग्रीगेटर पैनल का एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो देख लेते हैं। पूरी इसका ट्रेनिंग ले लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की एग्रीगेटर पैनल किस तरह काम करता है, क्या क्या हमने इसमें सेटिंग करनी होती है नए यूजर्स के लिए। तो पहले हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर लॉगिन हो गए हैं। तो पहली ऑप्शन आती है व्हाट्सएप सेटिंग्स। व्हाट्सएप सेटिंग में मैं आ जाता हूँ WA सेटिंग्स के अंदर। बल्कि इस एग्रीगेटर पैनल के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को प्रमोशनल एसएमएस, ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, प्रमोशनल व्हाट्सएप, ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, बटन व्हाट्सएप और एपीआई वाले व्हाट्सएप ये सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं कि जब मैं अगर अपने कस्टमर को प्रमोशनल व्हाट्सएप दे रहा हूँ तो प्रमोशनल व्हाट्सएप में मैं उसे क्या क्या देना चाहता हूँ। मतलब जब वो प्रमोशनल व्हाट्सएप सिर्फ वो टेक्स्ट भेज सके, या सिर्फ और सिर्फ मीडिया भेज सके, या सिर्फ और टेक्स्ट विद मीडिया भेज सके। मतलब ये तीनों ऑप्शन मैं उसे देना चाहता हूँ। तो मैं ये सारी जो जो बैकएंड में मैं सर्विस मैं कहीं और से अगर ले रहा हूँ या मैं खुद भी निकाल रहा हूँ, तो जो मैं सर्विस निकाल सकता हूँ वो मैं उसकी अनेबल कर दूंगा। जब वो प्रमोशनल व्हाट्सएप सेंड करेगा, वैसे हम यहाँ पर डेमो देखेंगे, जब वो प्रमोशनल व्हाट्सएप सेंड करेगा तो उसके बाद चॉइस करने के लिए ऑप्शन आएगा कि टेक्स्ट भेजना है, मीडिया भेजना है, कौन सा भेजना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसको सेव कर दिया, प्रमोशनल व्हाट्सएप में गया तो यहाँ पे उसको मीडिया आएगा कि टेक्स्ट भेजना है। टेक्स्ट में सिर्फ मोबाइल नंबर और टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। मीडिया भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया, मीडिया ओनली, तो मोबाइल नंबर और सिर्फ मीडिया भेज रहा है। अभी भेज सकता है या लेटर बाद में भेज सकता है, शेड्यूल कर सकता है। टेक्स्ट विद मीडिया में अपना मोबाइल नंबर टेक्स्ट भी डालेगा और वो मीडिया भी डालेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ भेज सकता है। तो ये अब जैसे मैंने प्रमोशनल में अभी कुछ भी अलाउ नहीं किया तो उसको कोई ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको वो सेटिंग अनेबल करनी है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो, मतलब जो बैकएंड से आप निकाल सकते हो। अब मैं अलाउड कर लेता हूँ ट्रांजेक्शनल में। ट्रांजेक्शनल में भी मैंने ये दो ऑप्शन दी, टेक्स्ट विद मीडिया अभी नहीं दिया मान लो। ठीक है, तो वो टेक्स्ट विद मीडिया उसको कस्टमर्स को, हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे उसको ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप में नहीं दिखेगा। मतलब उसके बाद दो ही ऑप्शन होगी, टेक्स्ट भेज सकता है या सिर्फ मीडिया भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर व्हाट्सएप सेटिंग के अंदर पहली ऑप्शन है WA सेटिंग, जिसके अंदर हमने ये अलाउड कर लेना है जो जो सर्विस हम दे सकते हैं वो हमने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। अगर आप बटन व्हाट्सएप भी देना चाहते हो तो आप बटन व्हाट्सएप पे भी करेंगे क्लिक। ठीक है, नहीं देना चाहते तो उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो। अगर बैकएंड में आपके पास बटन व्हाट्सएप की सर्विस है और जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो तो। ठीक है, तो टेक्स्ट है, इसमें मीडिया ओनली है, टेक्स्ट विद मीडिया है, टेक्स्ट विद बटन है, टेक्स्ट विद मीडिया प्लस बटन है। ठीक है, तो ये आपने अनेबल कर दिया, ये ऑप्शन आगे उसको मिल जाएगा। अलाउड एपीआई व्हाट्सएप टाइप, एपीआई भी अगर आप उसे देना चाहते हो तो ये आपने अलाउ कर दिया। मैंने अभी सिर्फ टेक्स्ट कर दिया है या मीडिया ओनली कर दिया या टेक्स्ट विद मीडिया कर दिया। ठीक है, तो वो जब आप का जो कस्टमर है वो चाहता है कि मैं अपने आप उसे जो क्रेडिट दे रहे हो उसका इस्तेमाल वो एपीआई में करे, मतलब अपनी किसी वेबसाइट के अंदर वो व्हाट्सएप की एपीआई लगाना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होगा। तो ये सारा कुछ मैं अब आपको दिखाऊंगा। आपके कस्टमर को ऑप्शन आएगी, टेक्स्ट, प्रमोशन व्हाट्सएप, ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप, बटन व्हाट्सएप, एपीआई। ठीक है, ये सारा हम आपको इसमें आगे बताएंगे। अब बात आती है प्रमोशनल व्हाट्सएप की। प्रमोशनल व्हाट्सएप में मीडिया जो अलाउड होगा वो कौन कौन सा होगा। आप उसको जेपीजी फाइल वगैरह अगर अलाउ करना चाहते हो, जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी। ठीक है, तो कितनी बड़ी फाइल अलाउड करना चाहते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फाइल निकाल सकते हो, उतनी ही आप अपने कस्टमर के लिए अलाउ करोगे। मैंने कर दिया 1024 के MB। ठीक है, सॉरी KB। तो ये 1 MB की फाइल है। ठीक है, और कितनी फाइल्स अलाउड करना चाहते हो प्रमोशनल के अंदर। ठीक है, मोस्टली 2 या 4, तो मोस्टली 4 है मार्केट के अंदर की, 4 फाइल्स निकाल देते हैं। MP4 एक ही बोली की है, तो मान लो 3 MB की है। ठीक है, तो 3000 मैंने कर दिया, 1024 इंटू 3 कर लेना। ठीक है, तो उतना आप फाइल 3 MB का फाइल आपका निकाल सकता है और एक ही फाइल निकाल सकता है। पीडीएफ फाइल कितने MB की निकाल सकता है, मान लो 2048 कर लेता हूँ, 2 MB की 2048। ठीक है, तो 1024 मतलब KB इज इक्वल टू 1 MB, तो ये 2 MB की फाइल हम निकाल सकते हैं। एक ही निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तो जितनी आप उसे अलाउ करोगे उतनी वो आगे कस्टमर निकाल पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेव करके दिखाता हूँ आपको कस्टमर्स को कैसे व्यू होगा ये। तो ये मीडिया आपने अलाउड करा है प्रमोशनल के अंदर। तो जब भी वो कस्टमर अपने प्रमोशन व्हाट्सएप में आएगा और वो लेता है कि साथ में मीडिया ओनली भेजना है, तो अलाउड मीडिया में उसे पता चल रहा है कि उसे ये जो है PNG वगैरह है ये 4 भेज सकता है, इतने MB की फाइल भेज सकता है। ठीक है, और अगर वो अलाउड
चूज करके अगर वो फाइल चूज करेगा भी, ठीक है, तो अगर उससे बड़ी फाइल होती है तो वो उसको एरर मैसेज यहाँ पर दे देगा, रोक देगा यहीं पे कि इससे बड़ी फाइल आप अलाउड नहीं कर सकते। अगर आपने जेपीजी फाइल्स आपने मान लो टोटल इमेज जो है वो 4 अलाउड किया तो 5वीं लगाएगा, तो 5वीं नहीं लगाने देगा। तो ये सेटिंग्स हम यहाँ से कर रहे हैं। व्हाट्सएप सेटिंग के अंदर मैं दोबारा से आता हूँ। ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप, उसके अंदर आप क्या क्या भेजना चाहते हो, कितना कितना अलाउ करना चाहते हो मीडिया फाइल को, बटन के अंदर मीडिया फाइल कितना कितना अलाउ करना चाहते हो, ये सारा आप इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो और बटन्स, नेक्स्ट आ जाता है बटन्स, ऐसे ही आ जाता है एपीआई के अंदर भी। नेक्स्ट आ जाता है बटन्स। बटन्स भी अगर आप उसे देना चाहते हो तो कौन कौन से बटन चलना देना चाहते हो, क्विक रिप्लाई बटन देना चाहते हो, कॉल बटन देना चाहते हो, यूआरएल बटन देना चाहते हो, अनसब्सक्राइब बटन देना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अनसब्सक्राइब बटन नहीं दिया, यूआरएल बटन नहीं दिया, मैंने ये बोल दिया ये एक बटन अलाउड है, ये 2 बटन, कॉल बटन 2 अलाउड है, ठीक है। तो ये कैसे इफेक्ट नजर आता है, जो आपका कस्टमर होगा जब आप उसे बटन के अंदर क्रेडिट देते हो कि बटन मैसेज वो कर सकता है, ठीक है। तो मान लो वो एक बटन भेजने जा रहा है, टेक्स्ट टेक्स्ट विद बटन, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना ऊपर डाला, ठीक है, नीचे अपना कंटेंट डाला, कंटेंट डालने के बाद वो बटन ऐड करता है, ठीक है। तो बटन ऐड करने में पहले 2 ही बटन उसके पास आ रहे हैं जो आपने उसको अलाउ करे थे, क्विक रिप्लाई बटन और कॉल बटन। अब क्विक रिप्लाई बटन एक उसने डाल दिया, मान लो क्विक रिप्लाई बटन में इंटरेस्टेड डाल दिया उसने, दोबारा से उसके पास वो क्विक रिप्लाई बटन सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपने एक ही क्विक रिप्लाई बटन उसे अलाउ किया है। कॉल बटन आपने 2 अलाउ किए हैं, कॉल बटन में आपने लिख दिया कॉल मी, मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से ऐड किया तो फिर वो एक और कॉल बटन अलाउड कर सकता है, फिर ऐड किया। अब उसके बाद ना क्विक रिप्लाई बटन है ना ये बटन है, क्योंकि आपने 2 कॉल बटन कहा था और एक ही क्विक रिप्लाई बटन कहा था, ठीक है। तो जितने आप उसे अलाउड करोगे तो उतने वो आगे यूजर इस्तेमाल कर सकता है, और अलाउड आप उतने ही करोगे जितने आपके पास बैकएंड से निकालने की ऑप्शन हो गई, ठीक है। तो मैं वापस में वेबसाइट सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ आके मैं उसे अनसब्सक्राइब बटन, यूआरएल बटन भी अगर मैं देना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक दे सकते हैं, ये मैं ये कहता हूँ ये 5 दे सकते हैं, वैसे 5 तो नहीं, अनसब्सक्राइब बटन तो लॉजिक ही एक ही का बनता है कि एक ही बटन होगा। यूआरएल बटन मैंने 3 बोल दिया, या जितने भी आप देना चाहो उतने आप कर सकते हो जो आप बैकएंड से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और बटन वाले में एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा उसको व्यू रहेगा अपना। तो यहाँ पे टाइप में मैंने अगर ये बटन ले लिया, ऐड बटन, अब काफी सारे ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए क्विक रिप्लाई बटन एक के बाद दोबारा से नहीं मिल रहा क्योंकि एक ही आपने अलाउ किया था। यूआरएल बटन एक के बाद फिर दोबारा से यूआरएल बटन मिल रहा है, फिर दोबारा से यूआरएल बटन मिल रहा है क्योंकि आपने उसे बटन ज्यादा अलाउड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रहेगा। ऐसे अनसब्सक्राइब बटन आपने दे दिया है तो अनसब्सक्राइब बटन भी रहेगा। मैसेज अभी भी भेज सकता है वो इंस्टेंट, या शेड्यूल कर सकता है बाद के लिए कि बाद में इसे डालना है, ठीक है। तो वापस मैं वेबसाइट सेटिंग में आ जाता हूँ। तो डब्ल्यू सेटिंग्स के अंदर आया। अब जो व्हाट्सएप शूट होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, या तो एक तो होता है कि इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है, या फिर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि 2 से 4 घंटे के अंदर आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा, रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। तो जब मैसेज ऐसा हो जो इंस्टेंट डिलीवर नहीं हो रहा है, इंस्टेंट में बैकएंड में चैनल लगाए जाते हैं, मतलब एपीआईज लगाई जाती हैं व्हाट्सएप की। तो अगर आपने चाहते हो कि ये कैंपेन मान लो 1 से 10 तक इंस्टेंट डिलीवर हो इमीडिएटली, क्योंकि डेमो वगैरह देखते हैं लोग, या इमीडिएटली अगर निकालना है 1-2 नंबरों पर निकालना है तो इमीडिएटली निकल जाए, तो ठीक है, वो आपका एपीआई से निकल जाएगा, क्लियर। बट उससे ज्यादा नंबर्स पे निकलने हैं तो वो फिर आपका जो है कि कैंपेन होल्ड होगा, आप उसको खुद डाउनलोड करेंगे और अपने बैकएंड जो भी रिसोर्सेज है खुद निकालते हैं। बैकएंड में आपके पास अपने चैनल्स हैं, मतलब सिम का अरेंजमेंट है, आप खुद निकालते हैं तो खुद निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बैकएंड में कहीं और से सर्विस ले रहे हैं, जैसा भी है, ठीक है। तो वहां के थ्रू निकालना चाहते हैं, वहां के थ्रू निकाल दिया आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो मैसेज देना चाहते हो जब यूजर शूट करेगा, ठीक है। अगर वो बल्क कैंपेन शूट करता है तो कितनी देर में डिलीवर हो जाएगा, वो आप जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो कि 2 से 4 आवर्स के अंदर ये मैसेज आपके व्हाट्सएप की डिलीवर है। जब ये मैसेज कैंपेन लगाएगा यूजर तो उसको ये मैसेज आएगा कि आपका जो ये कैंपेन है 2 से 4 घंटे आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो सीखा वो था व्हाट्सएप सेटिंग्स, ठीक है। व्हाट्सएप सेटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ
जैसे मुझे इसके बाद जो अगला आ जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहे। ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट के अंदर मैं अगली ऑप्शन इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ।